राम मंदिर बनने के बाद अब ज्ञानवापी पर काफ़ी बवाल हो रहा है। चलिए आज समझते हैं पूरी विस्तार से पूरा मामला क्या है। आखिर यहाँ मस्जिद था या मंदिर। मस्जिद जिसे कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता था, वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। पहले यहाँ मंदिर था जो 1669 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई थी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ ज्ञान का कुआं है और इसी के बीच 1991 ईस्वी में इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनाया था, इसको लेकर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। आमतौर पर यह माना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। 635 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग ने अपने लेखन में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया था और उसके बाद 1994 से 1997 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी के आदेश में मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया था। लेकिन मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य किया गया और फिर से दूसरी बार मंदिर को औरंगजेब ने 1969 ईस्वी में तोड़ दिया था और मंदिर जिस जगह पर थी वहाँ उसको ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे ज्ञानवापी के नाम से जाना जा रहा है। और 1776 से 1778 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यानी वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया। और 1976 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसके खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। 7 गवाह पेश किए थे, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 ईस्वी को दिया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील खारिज कर दिया था, जिसमें पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर राम रंग शर्मा और अन्य ज्ञानवापी ने नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया था। और अंजुमन इतिहास मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया था। पूर्व जिला अधिकारी अभियोजक शंकर रस्तोगी ने 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्ति किया गया था। 18 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाएं वाराणसी कोर्ट में अपनी याचिका को दायर करती हैं। उन 5 महिलाओं का नाम था राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजा की अनुमति मांगी थी, जिससे के बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया था। और जब 1969 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो मंदिर परिसर के ही अंदर श्रृंगार गौरी और गणेश हनुमान जी के स्थान की भी 2 हिंदू परंपराओं के मान्यता के आधार पर पश्चिमी दीवार की मुख्य द्वार जैसी प्रतीत होता है। श्रृंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जिसे यह बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया है और मंदिर के अंदर गर्भगृह होगा और इसी पश्चिमी की दीवार के सामने चबूतरा है, जहां श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी है। नवरात्रि में तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा पूजा होता है। 1991 के पहले यहाँ नियमित पूजा होती थी।
जिस पर मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी थी और 2021 में यही 5 महिला मंडल मिलकर कोर्ट में याचिका दायर किया था और उन्हीं के याचिकाओं के आधार पर कोर्ट ने सर्वे कराया और 8 अप्रैल 2022 को प्रथम सर्वे हुआ और उस समय जज अजय कुमार मिश्रा ने उन्होंने सर्वे करने की अनुमति दी। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे सर्वे हुआ, परंतु 7 को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा। सर्वे टीम को इसलिए सर्वे करने नहीं दिया और फिर 14 मई को जज अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 तहखाने के ताले खुलवाए गए। लगभग 8 बजे से 12 बजे तक यह सर्वे हुआ। अगले दिन फिर 15 मई को दूसरे राउंड में 4 घंटे का सर्वे हुआ। राउंड 2 में गुम्बज और नमाज वजू स्थल के स्थान सभी जगहों का वीडियोग्राफी हुआ। प्रथम सर्वे में देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी, कमल की कलाकृति मिली, शेषनाग और नागफनी भी दिखा और दूसरी बार रिपोर्ट में 12 से 14 पन्नों की रिपोर्ट मिली थी और इन्हीं सबके बीच 24 जनवरी 2024 को वाराणसी के जिला जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान ढांचे मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर होने का उल्लेखन है। बताया गया है कि वह मंदिर नगर सावली का मंदिर था। सीपीआर सर्वे में अवशेषों के 2000 साल पुराना होने का संकेत देती है। सर्वे में पत्थर से निर्मित जो विग्रह मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा 15 शिवलिंग है, 18 मानव की मूर्तियाँ, 3 जानवर की मूर्ति और विभिन्न कलाकृति के 93 सिक्के मिले हैं और